एक तो था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो, बस 5 है जैसा मर्जी बने, 5 है जैसा मर्जी बने, लेकिन इक्वल टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, सर्कुलर पाथ हो चाहे। जैसे कि एक बॉडी है, उन्हें 2 सेकंड में एक चक्कर लगाया, फिर से एक चक्कर 2 सेकंड में, फिर से एक चक्कर 2 सेकंड में, हर बार अपना रास्ता कंप्लीट कर रही है इक्वल टाइम में, तो वो पीरियोडिक मोशन है। अच्छा जरूरी नहीं सर्कुलर हो, एक आर्बिट्ररी पाथ हो, देखो 4 सेकंड में एक चक्कर लगाया, फिर से 4 सेकंड में एक चक्कर, फिर से 4 सेकंड में एक चक्कर लगाया, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपना पाथ कंप्लीट करे, वो जरूरी नहीं है कि एक लाइन के अलोंग है, स्ट्रेट लाइन पाथ है या सर्कुलर ही है, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, चाहे कैसा मर्जी पाथ हो, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, हर एसएचएम को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो, हर एसएचएम को, हर एसएचएम में जैसे एक चक्कर कंप्लीट हो, दूसरा चक्कर भी उतने ही टाइम में कंप्लीट होता है, तीसरा भी तो उतने ही टाइम में कंप्लीट होता है। जो अर्थ की मोशन है वो भी तो पीरियोडिक मोशन है, उसका हर राउंड जो है 365.25 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। इस पंखे की मोशन इस टाइम पीरियोडिक मोशन हो रही है। जो घड़ी के अंदर तीनों नीडल्स हैं, तीनों की जो है पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि हर इक्वल टाइम में अपना पाथ कंप्लीट करती है। कोई डाउट है किसी के मन में? ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन होनी चाहिए, मतलब या तो मतलब ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे। कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में होना जरूरी है और इक्वल इंटरवल, दो कंडीशन आ गई, पाथ स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए और रिपीट होना चाहिए पाथ। जैसे कि मान लो कि ऐसे गई बॉडी, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। आपको सर ये तो एसएचएम है, एसएचएम में तो और भी कंडीशन आ जाती है कि मीन पोजीशन होती है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर मीन से लेकर राइट तक वेलोसिटी करते करते जीरो जाती है। तो इसमें तो यूनिफॉर्म मोशन हो ना, कांस्टेंट स्पीड हो, कांस्टेंट स्पीड से गई और एकदम से रुक के फिर से कांस्टेंट स्पीड पे आ गई, 4 सेकंड लगे, फिर से एक राउंड लगाने में 4 सेकंड लगे, फिर से एक राउंड लगाने में 4 सेकंड लगे, तो ये कौन सी मोशन है? ऑस्किलेटरी, ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन भी रखा था ऐसा, यहाँ पर ये बॉडी है, ऐसे गई, ऐसे गई, ये है तो पीरियोडिक मोशन, इसने ऑस्किलेशन दे रखा है, ये वाला वर्ड यूज कर रखा है, कोई बात नहीं, ये पीरियोडिक मोशन इक्वल इंटरवल टाइम में ऐसे मोशन करेगी, ठीक है। अरे अगर फ्रिक्शन हुआ तो एनर्जी का लॉस होगा ना, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी का लॉस क्यों हो जाएगा? अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो फिर ये नहीं है ऐसे केस में, ठीक है। फिर उसको डैम्प्ड ऑस्किलेशन बोलते हैं, ऑस्किलेशन वर्ड तो यूज कर लेते हैं उसके लिए, लेकिन डैम्प्ड ऑस्किलेशन होता है फिर वो एनर्जी का, अगर ऐसे हो रही है और एनर्जी का उसमें भी, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। फिर क्या हो गया भाई? बोलो यार, तेज बोलो ना भाई। हाँ पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब जो है समझा रहे हो, सुना रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रही बात कुछ? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन बता रहे हो, समझा रहे हो, पूछ रहे हो, सुना रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी पुड़ करके सर, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे से मैं भी ऐसे क्या करूँगा, पता है, अगर मैं आपके साथ ऐसा करना शुरू कर दूँ, अनमोल नाम है ना आपका? अनमोल इधर आओ एक बार, तुम्हारे, हाँ सर, ये कुछ नहीं बता सर। तुम्हारे साथ क्या होएगा बताओ? तुम मेरे तो वैसी वैसी हालत करते हो। हाँ जी, एक उसके तो 3 अलग से ही बस रहती है। हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, नन ऑफ देम आंसर है इसका। क्या करिए ना, इसे कोई नाम नहीं है। ये बोलने के बाद भी ना शक्की दृष्टि से कुछ भी नहीं, नन ऑफ देम आएगा तो नहीं, इसका नाम नहीं है, नहीं नाम नहीं है। चलो ठीक है, पक्का वो तो बोलना ही नहीं इसने अभी इस बार। चलो और बोलो।